प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। क्या आप जानते हैं ये करवा चौथ आदि के व्रत परंपरागत उत्सव क्यों समाज में इतनी तीव्रता से प्रचलित हो गए और अपना स्थान बनाकर हर दंपति की शान बन गए, जबकि प्राचीन काल का ऐसा कोई इतिहास तो नहीं। यह तो शरद पूर्णिमा की चतुर्थी है, जो प्राकृतिक और ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है। शायद इसीलिए, क्योंकि आज परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में पहले जैसा प्रेम, समर्पण, त्याग का भाव नहीं है। परिवारों में सुख शांति की स्थापना हो, पति पत्नी दोनों आपस में नित्य प्रति प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हुए रहें, कोई किसी का कभी मन मुटाव नहीं हो, ऐसा हमारा भारतीय विद्वान समाज समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवारों में प्रेम की पुनः स्थापना करने हेतु कुछ रीति रिवाज बना धर्म के नाम पर जोड़ देता है, जिससे सामान्य से सामान्य लोग भी अनुकरण करने लगें और परिवार में सुख शांति स्थापित हो सके। समाज को उसमें कुछ सुख लाभ व मनोरंजन साथ में दिखने की वजह से वो परंपरा फिर समाज में चल पड़ती है। जैसे कि सभी करवा चौथ मना रहे हैं, परंतु शरद पूर्णिमा की करवा चौथ तो हर साल आती है। फिर भी जैसा देखने में प्रतीत होता है, झगड़े तो आज तक मिटे नहीं, दोष दुर्गुण हटे नहीं। लगता है शरद पूर्णिमा जो सुखद होती, वह दर्द अमावस्या बन करके रह गई है। आज की वर्तमान परिस्थिति पर नजर डालें तो पति की पूरी जेब खाली, करवा चौथ मना ली। किसी कवि ने कितना सुंदर कहा है, आया करवा चौथ फिर आतुर है क्यों नार, पति देव से हो रही रोजाना तकरार। रोजाना तकरार देख बच्चे घबराते, किसकी भला मजाल इन्हें जो चुप कराते। पापा जी वे चैन कलह में सूखी काया, ऐसा करवा चौथ हमारे घर में आया। तब इस प्रकार की जो चीज़ें देखने को जब मिलती हैं, तो जिस चीज़ को हम सुख शांति के लिए करने के लिए चले थे, वह सुख शांति न हो करके किसी पड़ोसी की होड़ में, फैशन में, फैशन की अंधी दौड़ में व्यक्ति अपना धन के साथ साथ में अपना सब कुछ ताक पर रखे चला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद जिस भी सामाजिक विद्वान ने ये समाज में रीति रिवाज सर्वप्रथम निकाली होगी, ये सोच करके कि जो संकल्प व्रत जब लिए जाते हैं तो वह जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाले होते हैं। वैसे वास्तुतः ब्रह्मांड में चंद्रमा, हमारे पिंड में मन है, परंतु मन से जिस कार्य का संकल्प लेते हैं उसे पूर्ण करें तो सही। वह हम करते नहीं, कर्म कांड तक सीमित रह जाते हैं। भाई बहनों, चंद्र दर्शन का तो मतलब ही है कि चंद्रमा को देख उसके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें, उसको धारण करें। एक और प्रश्न उठता है कि ये चतुर्थी का चांद का ही दर्शन क्यों? वस्तुतः एक परिवार के प्रेम को एक सूत्र में बनाए रखने के लिए चांद की मुख्य चार बातों की महत्वपूर्ण प्रेरणामयी भूमिका है। वे चार बातें कौन सी हैं? तो चार बातें चारों ओर से जिस परिवार के भीतर होंगी, उस परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। तो आइए जान लेते हैं वे चार बातें कौन सी हैं। पहला, चांद शीतल है, विनम्र है, उदार है, आनंदित है। पति पत्नी यदि ठंडे दिमाग से सोचकर निर्णय लेने वाले होंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा, सदा आनंद में रहेंगे। इसीलिए चंद्र दर्शन अर्थात चंद्रमा को देख करके, उसकी शीतलता को, विनम्रता को, उदारता को देख करके, आनंद को देख करके हम भी अपने जीवन को वैसा बनाने वाले बने। चांद अंधकार में प्रकाश भरने का काम करता है, जबकि वह स्वयं प्रकाश से रहित है। कहाँ से लेता है? सूर्य से लेता है। उधार इतना कि देने के लिए अपने पिता सूर्य से उधार चंदा लेता है ना, और उस चंदे को भी उधार लेकर के वितरण करता है। इसलिए धर्मार्थ मांगे हुए दान को हमारे यहाँ चंदा कहा जाता है। चंदा का अपना कुछ नहीं है, किससे लिया? सूर्य से। सूर्य से लेकर के और पूरे अंधकार का नाश करता है, प्रकाश से भरता है। तो ये जो चंदा है, हम धर्मार्थ कार्य में मांगते हैं, इसीलिए इसको चंदा कहा जाता है
इसमें त्याग की वृत्ति है, दान की वृत्ति है, विनम्रता की सभी हदें पार कर देता है। कोई अहंकार नहीं देने का। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को दाता नहीं, प्रयोगकर्ता सेवक मानता है। पति पत्नी भी ये सोचें कि हमारा क्या था, क्या लाए थे। सब कुछ तो हमारे माता पिता से लिया हमने, उनकी वस्तु हम बस बच्चों में बांट रहे हैं। इस तरह विनम्र भाव से रहने पर अहम दबा रहता है, और परिवार जहां अहम दबा रहता है वहां हम होकर के परिवार प्रसन्न बना रहता है। दूसरी बात, चांद एक पल भी घबराता नहीं। पति पत्नी दुख आने पर कभी घबराएंगे नहीं, सोचेंगे ये दुख हमारे ही कमाए हुए हैं, भोगना पड़ेगा ही, तो घर का सुख चैन बरकरार रहेगा। क्यों? क्योंकि सुख उस सुख स्वरूप का है, मालिक है वह। यह जान उससे लेकर बिना दुखी हुए परस्पर वितरण करेंगे तो सर्वत्र आनंद रहेगा। तीसरी बात, चांद निराशा अमावस्या में भी एक पूर्णिमा की आशा लिए हमेशा मुस्कुराता रहता है। पति पत्नी यदि सकारात्मक आशावादी होंगे तो झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। एक दूसरे में कमी देखना, एक दूसरे को स्वयं से कमतर आंकना, जोर जबरदस्ती करना, बात को जबरदस्ती मनवाना, झगड़े को निमंत्रण देना है। चार बातें इसमें भी आती हैं: स्नेह, सम्मान, समझौता, सहयोग। ये चार बातें जिसके जीवन में आ गई, स्नेह करना, परस्पर सम्मान देना, आपस का समझौता करना और परस्पर सहयोग करना, अगर ये चार बातें जिस पति पत्नी के भीतर होती हैं वे ही रिश्ते टिकते हैं, वे ही परिवार सुखी रहते हैं। तो ये चांद से सीखें, इसीलिए तो चांद का दर्शन करना है। चौथी बात, चांद घटवड़ में कभी घबराता नहीं, समझौता में जीता है। चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा, दूज हो या चौदहवीं, हर बार उसकी स्थिति बदल जाती है। कभी एकदम छोटा हो जाता है, कभी एकदम मोटा हो जाता है ना। कभी एकदम प्रकाश से रहित हो जाता है, कभी एकदम प्रकाश से भरा हुआ हो जाता है। पति पत्नी भी घाटे और मुनाफे को देखकर विवेक पूर्वक व्यवहार यदि करेंगे तो ये जान सब दिन समान नहीं होते। सुख दुख, दिन रात, धूप छांव, ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये होता रहेगा। एक जाएगा एक आएगा, एक के बाद एक आएगा, एक जाएगा ही, तो परिवार में कभी अशांति का माहौल बनेगा ही नहीं। वास्तव में सहयोग, सम्मान, स्नेह व समझौता, इन चार बातों को मैं फिर से पुनः रिपीट कर रही हूँ। पति पत्नी अगर चाहते हैं कि हमारी जो गृहस्थ रूपी गाड़ी है बहुत ही सुंदर तरीके से चले, सुख में चले, और इस गाड़ी को स्वयं उपभोग करते हुए औरों के लिए भी हम कुछ कर सकें इस गाड़ी से, तो वह ऐसी वृत्ति बनाने वाला परिवार के जो दंपत्ति हैं वे ही असली मायने में पालन और रक्षा की दम भरते हैं। अर्थात अपने परिवार को प्रसन्नता से भरते हैं और अपने प्रसन्न परिवार से औरों के भी परिवारों को प्रसन्न बनाया करते हैं। इसीलिए ये चार ही आधार स्तंभ है: सहयोग, सम्मान, स्नेह और समझौता। सहयोग, सम्मान, स्नेह, समझौता, विमल ये जिस घर रहते चार, वही सुखी दंपत्ति उस घर में, वही पूर्ण सुखी परिवार, वही पूर्ण सुखी परिवार। हमारे नीति शास्त्रों ने तो सुखी गृहस्थ के बहुत सारे श्लोक दिए, सूत्र दिए, मंत्र दिए। एक और आता है, सानंदम सदनम सुताश्च सुदय कांता प्रिया लापिनी। उसी तरीके से एक और हम पढ़ा करते हैं, अघोर चक्षु अपतिग्नि स्योना शगमा सुसेमा स्वयमा गृहेभ्य वीरसु देव्रिकामा सम त्वद सीमयी सुमनस्य माना। और एक और आता है, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा बदामी मदमद भूया सम्मद संदृश। मधुर मिलन विछोड़न मधुर बोली मधुर व्यवहार, मधुर बने मधु संदृश मधु में हो परिवार, रे भक्तो मधु में हो परिवार। तो जिस घर के भीतर ये सूत्र आ जाते हैं, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम बदतु भद्रया। परस्पर पति पत्नी एकदम अच्छा व्यवहार करें, और वो तभी हो सकता है जब मैंने चार सूत्र आपको दिए: सहयोग, सम्मान, स्नेह और समझौता। ये चार सकार हैं, इनको हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए।
जहाँ पति पत्नी परस्पर सहयोग करते हैं, जहाँ पति पत्नी परस्पर सम्मान करते हैं, जहाँ पति पत्नी परस्पर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और जहाँ पति पत्नी समझौता करते हैं किसी बात को, न कि कटौता बन करके काटते, सरौता बन करके काटते। सरौता नहीं बने, समझौता करने वाले बने। तो ये समझने की बात है। तो ये चंद्र दर्शन जो किया जाता है उसका महत्व तो यही है कि हम चंद्रमा के गुणों को धारण करें, घटबड़ में परेशान न हो, मुनाफा नुकसान ये सब चलता रहता है। संसार है, परिवर्तनशील संसार है, इसमें परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन हम अब उस परिवर्तन से हम क्यों विचलित हों? क्योंकि हम तो दो आत्माएं एक घर में मिली हैं। किस लिए मिली हैं? इस घर को बनाने के लिए। तो परिवर्तन के द्वारा, बाह्य परिवर्तन से हम अंतर मन को खराब ना करें, अपने परिवार को ना बिगाड़ें। क्योंकि एक परिवार भी अगर बिगड़ता है तो पूरा समाज बिगड़ता है, और समाज बिगड़ता है तो फिर राष्ट्र की दशा तो क्या होगी, सोचने की बात है। तो आइए मेरी स्वरचित कुछ पंक्तियां चंदा मामा पर, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। धरती को माँ कहा जाता है, तो चंद्रमा को उसका भाई मान करके मामा कहा जाता है। और कहा जाता है डबल माँ होती है, इसीलिए चंद्रमा के दर्शन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मामा ही वो शक्ति होती है माँ के बाद दूसरे स्थान पर, कि जो हर स्थिति में, परिस्थिति में काम आता है। तो ये जो चंद्रमा है इसका वास्तव में दर्शन बहुत जरूरी है। इसके गुण हम सभी के भीतर आत्मसात हों। कहीं ना कहीं ये जितनी भी सामाजिक परंपराएं बनती हैं, इनके पीछे प्रतीकात्मक यही एक हेतु होता है। इन प्रतीकों को देख करके, इन जड़ शक्तियों को देख करके, इनकी दिव्यता को देख करके, और अपने जीवन को भी हम दिव्य बनाने वाले बने। जिससे, जिस प्रकार से चंद्रमा के द्वारा सभी को आनंदित होता है, उसी प्रकार से हम अपने मन को भी आनंद वाला बना करके और इस संसार में आनंद से विचरण कर सकें। तो कहा क्या, कैसा है चंदा मामा? श्वेत रंग का पहन के कुर्ता, आलोकित करते जग सारा। चंदा मामा, चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। बताओ, इतना सुंदर चंदा मामा, किसी का मामा हो तो उसको, और ये तो पूरे संसार का मामा है, तो फिर ऐसे मामा के क्यों नहीं दर्शन किए जाए? बिल्कुल दर्शन किए जाए, और ऐसे मामा की दिव्यता को अपने जीवन में धारण किया जाए। जिसका श्वेत वस्त्र हो, जो सिखा रहा है तुम भी शुभ्र वस्त्र पहनो, श्वेत हो जाओ। जिस व्यक्ति का जीवन चरित्र जितना उज्जवल होता है, धवल होता है, पवित्र होता है, वो उतना ही दूसरों को आनंदित कर सकता है। हो जाते हो कभी बड़े तुम, हो जाते हो छोटे भी, कभी दिखाई देते पतले, हो जाते हो मोटे भी, मगर न टेंशन तुम लेते हो, रंग दिखाते न्यारा न्यारा। चंदा मामा, चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। ये सीखना है कि कैसे अटेंशन में रहना है। हर स्थिति परिस्थितियां आएंगी ये। क्रोध न पास फटकने पाता। आज हमारे पास किसी वस्तु का अभाव होता है, फौरन क्रोधित हो जाते हैं, परेशान हो उठते हैं। चंद्रमा को देखिए, जब अमावस्या का जब चंद्रमा होता है तब वो कितना सा होता है, लेकिन कोई क्रोध नहीं, तब भी वो शीतल ही है। क्रोध न पास फटकने पाता, जग शीतलता तुमसे पाता। औषधियों को रस में करते, अमृत धारा नित बरसाता। मनोकामना पूरी करते। किनकी मनोकामना? जो तुम्हारे गुणों को धारण कर लेते हैं अपने जीवन में। सुहागिनों का समझ इशारा। चंदा मामा, चंदा मामा रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। इस काव्य में अलंकारिक शैली का मैंने वर्णन किया है। सुहागिनों का, सुहागिनें तभी अपना अच्छा सौभाग्य कर सकती हैं जब वो चंद्रमा के गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेंगी, तभी उनकी मनोकामना पूरी होगी। मात्र सिर्फ यही समझ करके कि सिर्फ थोड़ी सी देर में ही क्रोध पूरे जीवन में बना रहे और थोड़ी सी देर में हम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रमा के दर्शन का मतलब यही है कि उस चंद्रमा को हम अपने पूरे जीवन काल में, जब तक इस संसार में रहें, अपने जीवन में उसको प्रतिष्ठित कर लें कि वो शीतल है,
मुझे परेशान नहीं होना किसी भी हाल में, चाहे मेरी स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो। ये धन आना धन जाना, कहीं किसी वस्तु का वियोग होना, घटना बढ़ना, ये सब चलता रहेगा। इतनी घटवड़ तुम में होती, पर न कभी तुम घबराते हो। हम सबके शिक्षक बन कर कर पथ पर नित बढ़ते जाते हो। विमल धवल शीतल हो करके दूर भगाते हो अंधियारा। चंदा मामा, चंदा मामा, रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। यहाँ इस पंक्ति से ये ज्ञान भी लेना है, वही व्यक्ति धवल और शीतल हो सकता है, उज्जवल चरित्र वाला हो सकता है जिसके पास ज्ञान है, और जो ज्ञानी होगा वही दूसरे का अज्ञान भी मिटा सकता है। तो चंद्रमा शीतल है, धवल है, स्वच्छ है, पवित्र है, और पूरे संसार के अंधकार को हरने वाला है। काला गोरा गोरा काला। और देखिए, हमने चंद्रमा को कैसे कैसे रंगों में देखा है। काला गोरा गोरा काला, जग ने देखा भाला है। कभी पूर्णिमा कभी अमावस, खेल ये अजब निराला है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को देख काम करता जग सारा। चंदा मामा, चंदा मामा, रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। ज्योतिष के हिसाब से भी तुमसे ही लोग काम करते हैं, तुमको ही देख करके पता लगाते हैं कि अब कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। अमावस्या की आहुति यज्ञ में लगानी है या पूर्णिमा की आहुतियां यज्ञ में लगानी है। किस तरीके का प्रेजेंटेशन चंद्रमा का दिखाई दे रहा है, किस तरीके का हमको वर्ण करना है उस चंद्रमा का, ये सब चीजें हम चंदा मामा से ही सीखते हैं। इसलिए मामा के दर्शन, माँ के साथ मामा के दर्शन करना बहुत जरूरी है। मांग रहा है कृष्ण कन्हैया, दे दो मुझको चंदा मैया। ताता थैया, ताता थैया, नाच रहा शिशु तेरी छैया। कवियों का तू काव्य बनाए, जगमग तुमसे है जग सारा। चंदा मामा, चंदा मामा, रूप तुम्हारा प्यारा प्यारा। तो इस प्रकार से कवियों का तू काव्य बनाए, जगमग तुमसे है जग सारा, इस चंद्रमा को लेकर के बहुत सारे कवियों ने अपने काव्यों को सजाया है अलंकारों से। तो आज मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया कि अपनी कविता के द्वारा मैं आपके समक्ष इस चंद्रमा दर्शन की कुछ बातें रखूं, जिसको कि हर कोई देखना चाहता है। हर पतिव्रता स्त्री हो या सुहागन स्त्री हो या जो भी कह सकते हैं, एक घर की नारी जो कि घर की नाड़ी है, जो घर को सुखी करना चाहती है, जो घर में शांति चाहती है, घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि करना चाहती है, उसके लिए महती आवश्यकता बन जाती है कि वो चंद्र दर्शन करे, और चंद्र दर्शन करके उसकी दिव्यता को अपने जीवन में धारण करे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस प्रकार से हमको इसकी महत्वपूर्ण बात को जानना है, समझना है। ये जितने भी प्रतीक होते हैं कुछ समझाने के लिए होते हैं, इनसे हमें अपने जीवन को सुंदर पवित्र बना करके अपने परिवार समाज राष्ट्र में सुख शांति की समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। हम मंत्र में बोलते हैं, अग्नये स्वाहा, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, विष्णवे स्वाहा। उस अग्नि परमात्मा के लिए जो आगे आगे ले जा रहा है, प्रेरक बन करके, इन जड़ शक्तियों के द्वारा भी वो प्रेरणा प्रदान कर रहा है हमको। अग्नि सोमाभ्याम, और जिसकी अग्नि इस सोम में चंद्रमा में भी आ चुकी है, अर्थात वो चंद्रमा भी जिस अग्नि के द्वारा, जिस सूर्य के द्वारा अपनी छाया के द्वारा चमक रहा है, तो उसके लिए स्वाहा, उसके लिए भी मैं समर्पित होता हूँ। विष्णवे, उस विष्णु परमात्मा के जो सब में व्यापक है, ऐसे परमपिता परमेश्वर के लिए मैं अब समर्पित होता हूँ। तो इस प्रकार का भाव जब किसी पर्व में, व्रत में, अगर व्यक्ति इस सूझबूझ के साथ, जैसा कि मैंने आपके सामने एक छोटा सा प्रयास किया है रखने का, अगर करेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि वास्तव में उसका परिवार सुंदर होगा, उत्तम बनेगा, सुखी होगा, स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, और लंबी आयु वाला भी होगा। क्योंकि दोनों पति पत्नी मिलकर के बहुत ही सुंदर तरीके का जीवन जीते हुए औरों के भी आदर्श प्रेरक सहयोगी
उपयोगी उद्योगी बने हुए होते हैं। इससे पूरे समाज में, राष्ट्र में सुख शांति की वृद्धि होती ही है। तो आप सभी के को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ आप सभी ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद।